आज समापन होने के बाद योगी आदित्यनाथ ने भी संतोष जाहिर किया। योगी आज गोरखपुर में थे, लेकिन गोरक्षपीठ में बैठकर योगी सुबह 4 बजे से ही महाकुंभ के आखिरी बड़े स्नान की पल पल की अपडेट ले रहे थे। कंट्रोल रूम में बैठकर प्रयागराज से आ रही तस्वीरों को देख रहे थे। सुबह 8 बजे तक जब सब कुछ ठीक ठाक रहा तो इसके बाद योगी महाशिवरात्रि के पूजन में लगे। उन्होंने गोरखनाथ मंदिर में मौजूद शिवलिंग की विधिवत पूजा की, यज्ञ किया और इसके बाद योगी ने कहा कि ईश्वर की कृपा से दिव्य और भव्य महाकुंभ का आयोजन पूरा हो गया। इस महाकुंभ के जरिए सनातन की शक्ति का एहसास पूरी दुनिया को हुआ। योगी ने कहा कि महाकुंभ तो प्रयागराज में आयोजित हुआ, लेकिन इसके कारण उत्तर प्रदेश के 5 आध्यात्मिक शहर पंच तीर्थ के रूप में स्थापित हो गए। दुनिया भर में प्रयागराज, काशी, अयोध्या, विंध्याचल और गोरखपुर की अलग पहचान बनी। इसका फायदा न सिर्फ उत्तर प्रदेश को होगा, बल्कि पूरे भारतवर्ष को होगा और सनातन को होगा। महाकुंभ प्रयागराज में अपार भीड़ है। 13 जनवरी से प्रारंभ हुआ महाकुंभ प्रयागराज आज पूर्णाहुति को प्राप्त करेगा। लगभग 66 करोड़ श्रद्धालु जन मां गंगा, मां यमुना और मां सरस्वती की इस त्रिवेणी में पावन डुबकी लगा करके राष्ट्रीय एकात्मता का एक नया संदेश पूरे देशवासियों को दे रहे हैं। और वसुधैव कुटुंबकम के भाव के साथ हर एक श्रद्धालु जन को राष्ट्रीयता के प्रति समर्पण होने की एक नई प्रेरणा भी प्रदान कर रहे हैं। प्रयागराज में आए हुए इन सभी श्रद्धालु जनों को मैं आज के इस पावन महास्नान पर हृदय से उनका अभिनंदन करता हूं, उन्हें बधाई देता हूं। बाबा विश्वनाथ के धाम काशी में लाखों की संख्या में श्रद्धालु जन हैं। पिछले 1.5 महीने से अधिक समय से लगातार वहां पर 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन बाबा विश्वनाथ धाम में दर्शन कर रहा है। और आज तो महाशिवरात्रि भी है। अयोध्या धाम में भी यही स्थिति है। 8 से 10 लाख श्रद्धालु प्रतिदिन प्रभु श्री राम लला के दर्शन कर रहा है। आज व्यापार भीड़ अयोध्या धाम में भी है। महाकुंभ से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग बात आपको बताऊं। औपचारिक समापन होने के बाद आमतौर पर महाकुंभ से भक्त घर लौट जाते हैं, लेकिन साधु संत और अखाड़े प्रयागराज से वाराणसी जाते हैं, काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाते हैं। अखाड़े भी महाकुंभ क्षेत्र से प्रस्थान करने के बाद काशी पहुंचते हैं। ढोल नगाड़ों के साथ साधु संत नगर भ्रमण करते हुए गंगा के घाट पर जाते हैं और गंगा स्नान करते हैं और इसके बाद काशी विश्वनाथ के दर्शन करते हैं। क्योंकि आज ऐसा संयोग बना कि महाकुंभ के समापन के दिन ही महाशिवरात्रि थी, इसलिए अखाड़ों की शोभा यात्रा की रौनक देखने वाली थी। साधु संतों का जोश अलग था। साधु संत डमरू, शंख, घंटा, घड़ियाल बजाते हुए बाबा विश्वनाथ के मंदिर पहुंचे और वहां पूजा की। बड़ी बात यह कि महाकुंभ का असर वाराणसी पर भी पड़ा है। आमतौर पर हर रोज बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने 1 लाख श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन महाकुंभ के दौरान हर रोज 7 लाख से ज्यादा भक्त काशी पहुंचे। कार्तिक पूर्णिमा के दिन काशी में 10 लाख से अधिक भक्तों ने बाबा विश्वनाथ के दर्शन किए। आज भी शाम 7 बजे तक 6.5 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बाबा विश्वनाथ के धाम पहुंच चुके थे। वाराणसी में गंगा के घाटों पर पैर रखने की जगह नहीं थी। गंगा स्नान करके बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने जा रहे श्रद्धालुओं पर हेलीकॉप्टर से फूलों की वर्षा की गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि पिछले 45 दिन में करीब 3 करोड़ श्रद्धालु काशी पहुंचे। इनमें बड़ी तादाद विदेशी मेहमानों की रही। वाराणसी की सड़कों पर विदेशी भक्त बाबा के भजन गाते हुए निकले। इन लोगों ने जब शिव तांडव स्रोत का पाठ किया
तो माहौल भक्तिमय हो गया। हर हर महादेव। अब मैं आपको अयोध्या नगरी का नजारा दिखाता हूं। काशी की तरह अयोध्या में भी महाकुंभ का असर है। प्रयागराज में संगम स्नान के बाद ज्यादातर श्रद्धालुओं ने अयोध्या जाकर रामलला के दर्शन किए। आज 1,26,00,000 से ज्यादा भक्त अयोध्या पहुंचे। इसी तरह विंध्याचल में भी पूरे महाकुंभ के दौरान हर दिन करीब 50,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने मां विंध्यवासिनी के दर्शन किए। आमतौर पर विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में हर रोज 5 से 10,000 तक श्रद्धालु पहुंचते हैं, लेकिन इस बार संख्या कहीं ज्यादा है। महाकुंभ का आयोजन इतने बड़े पैमाने पर करना बड़ी हिम्मत का काम था और यह हिम्मत योगी आदित्यनाथ ने दिखाई। यह आयोजन जितना सफल हुआ, ये चमत्कार से कम नहीं है। जब करोड़ों लोग एक साथ एक जगह पर आते हैं तो रिस्क होता है, कुछ भी हो सकता था। एक सुबह भगदड़ मची थी, दुखद हादसा हुआ था, उसे कभी नहीं भूला जा सकता। लेकिन इतने सारे लोग एक साथ एक जगह पर स्नान करने गए तो कोई महामारी फैल सकती थी। करोड़ों लोग एक साथ हों तो कोई अनहोनी हो सकती थी। लेकिन जो हुआ वो अद्भुत है, ईश्वर की कृपा है। लेकिन महाकुंभ के इस महाआयोजन ने यह साबित कर दिया कि अगर इच्छा शक्ति हो तो 66 करोड़ लोगों को मैनेज किया जा सकता है। टेक्नोलॉजी का ठीक से इस्तेमाल किया जाए तो सिक्योरिटी प्रोवाइड की जा सकती है। कम्युनिकेशन स्किल हो तो करोड़ों लोगों के आने जाने का इंतजाम किया जा सकता है। लोगों का सहयोग मिले तो रोज लाखों लोगों के खाने पीने का इंतजाम भी किया जा सकता है। हमेशा डराने वाली पुलिस का व्यवहार दोस्ताना हो सकता है। हजारों धर्मगुरुओं और साधुओं संतों का मान रखा जा सकता है। गरीब और अमीर को बिना किसी भेदभाव के संगम में डुबकी का अवसर दिया जा सकता है। और अगर बिजनेस की कुशलता हो तो 7,500 करोड़ रुपए खर्च करके 3 लाख करोड़ का लाभ हासिल किया जा सकता है। अफवाहों के बावजूद कुशल प्रबंधन से लोगों का भरोसा जीता जा सकता है। इसीलिए इस बार के महाकुंभ को अकल्पनीय अनुभव के रूप में याद किया जाएगा। महाकुंभ का यह आयोजन मोदी और योगी की अग्नि परीक्षा थी। ये दोनों इस परीक्षा में खरे उतरे। पूरी दुनिया में सनातन का मान बढ़ा। पूरी दुनिया में भारत के मैनेजमेंट स्किल, क्षमता और कुशलता के प्रति विश्वास बढ़ा। पूरी दुनिया ने माना कि जो कोई नहीं कर पाया वो भारत ने करके दिखाया। इस अभूतपूर्व आयोजन की गूंज पूरी दुनिया में बरसों तक सुनाई देगी। ये भारत की, सनातन की सबसे बड़ी उपलब्धि है।